मम्मा, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? खिड़की भी बंद थी, पंखा भी नहीं चल रहा है, एसी भी ऑफ है, और वो बिस्तर देखो वैसे को वैसा पड़ा है। मम्मा, उठो, ब्रश करो और कुछ खा पी लो। तुम जाके खा लो। अच्छा, मैं यूं ही ठीक हूँ। लेकिन मम्मा, अगर तुम ऐसे ही करती रहोगे तो कैसे चलेगा बताओ? प्लीज यू गो एंड हैव योर ब्रेकफास्ट। यू हैव अ लॉन्ग डे अहेड ऑफ यू। फॉरगेट अबाउट मी। मम्मा, तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? चिंता? चिंता? अरे चिंता ना करूं तो और क्या करूं? हर तरफ टेंशन, हर तरफ नए झूठ इजाद करूं, तरह तरह की नई एक्टिंग करूं। कहां तक कि दिमाग की नसें फटने से बचती रहेंगी। मम्मा, जब मैं अस्पताल गई इंद्रजीत से मिलने तो उससे ये बात छुपा कर रखी कि दिलीपी को जेल हो गई थी, उस पर बेल पर छोड़ अकल आई। हालांकि उसके मन में एक खटका सा रहा। उसने लिज के बारे में पूछा तो बात टाल मटोल कर दी। फिर दिनेश और रंजना का फोन आया तो उनसे भी हंस हंस कर बातें की, उनको धीरज बनाने के लिए, और लिज की बात उनसे भी छुपा कर रखी। फिर रंजीते का फोन आया अमेरिका से, तो उससे झूठ बोल दिया कि उसकी बीवी पड़ोस में गई है शादी अटेंड करने के लिए। कैसे वो बर्दाश्त करता कि उसकी बीवी लापता है, कि उसका कुछ पता ही नहीं, अगवा कर लिया किसी ने मेरी भूल सी बच्ची को। मम्मा रिलैक्स रिलैक्स मम्मा। पुलिस कर रही है ना तलाश लिज की। दिलीप पे गया है पता करने को, वो लगातार पुलिस के कांटेक्ट में है। ना जाने क्या होगा मेरी लिज को। अब तू जा रहा है अस्पताल से इंद्रजीत को डिस्चार्ज कराने। वो आते के साथ सबसे पहले लिजू के बारे में पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे? पहले वो हार्ट पेशेंट है, उसको कैसे बताएंगे कि हमारी लिजू कहीं खो गई? वो कैसे बर्दाश्त करेगा ये कि कोई अगवा करके ले गया हमारी लिजू को? गुड मॉर्निंग अमरीकी मैडम, ये लो तुम्हारे लिए नाश्ता, ब्रेकफास्ट। वुमन के साथ ऐसे बिहेव करते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म तो उन्हें आती है मैडम जो इंसान हो। लोग हमें बेशर्म कहते हैं क्योंकि Touch me! Don't touch me! हेलो। हेलो भाभी, रंजीत बोल रहा हूँ। भाभी लिज कहाँ है? उसका फोन नहीं आया अभी तक। मैनू नहीं पता, मैं गुरुद्वारे गई थी। चाची जी को फोन देती हूँ, उन्हीं से बात कर ले। ओके भाभी। चलो अब तुम सो जाओ, मैं चलता हूँ। चाची जी, रंजीत का फोन है, पूछ रहा है कि लिज ने फोन क्यों नहीं किया। अब तुसी दसो चाची जी, मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ती। हाँ, इस घर में एक मैं ही रह गई हूँ हिम्मत वाली, जिसकी देह में भगवान ने इतना बड़ा जिगर दिया है। हेलो। हाँ रंजीते, बहुत याद कर रहा है अपनी बीवी को। अब मैं तुम दोनों की दोबारा शादी कराऊंगी। दोबारा? हाँ दोबारा। मैं समझा नहीं चाची, ये कैसा मजाक है? अब ये भी तू अपनी बीवी से ही पूछना। अभी तो वो सो रही है। सो रही है इस वक्त? लेकिन चाची अभी तो इंडिया में दोपहर होगी। हाँ, लेकिन रात को वो शादी में गई थी ना, तो सारी सेरेमनीज में वो इतनी इंटरेस्टेड थी कि वो कहने लगी कि आई वांट टू गेट मैरिड इन द इंडियन पंडित। इंडियन पंडित? मेरा मतलब है, उसका मतलब था मंडप से। चाची उसकी हिंदी भी बस माशाअल्लाह है। हाँ बेटा, बट शी इज सच अ डार्लिंग। अच्छा जब उठेगी तो मैं बात करा दूंगी। अच्छा
तक मुझे ये सब करना पड़ेगा। हेलो हेलो चाची। रंजीत? हाँ, मैंने कहा ना, मैं फोन करा दूंगी। लेकिन चाची तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? मेरी आवाज को क्या हुआ ये भी तू अपनी बीवी से ही पूछ लेना। मतलब? रात को शादी में वो मुझसे टप्पे गवाती रही, 4-4, 5-5 बार गरारे कर चुकी हूँ, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हो रहा, वो तो बैठ ही गई है बस। अच्छा, अब मैं फोन रखती हूँ, जब वो उठेगी तो बात करा दूंगी। ओके चाची, बाय। Don't strain yourself like this. रंजीते को तो बताना ही पड़ेगा ना। वो मुझसे नहीं होगा। अब ये काम तू ही करना आती। अब ये किसका फोन आ गया? हेलो। हेलो मामा, मैं राकेश बोल रहा हूँ। हाँ राकेश, कहो कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मामा। मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि मुकदमा कैसे चल रहा है। मुकदमा? ठहरो, अतुल यहाँ है, उससे बात कर। लिहाज से बात करना, दामाद हैं घर के। क्यों नहीं? फरमाइए जीजाजी महाराज। हेलो अतुल। अरे यार, बड़े अद्भुत व्यक्ति हो तुम। तुमसे ये भी नहीं हो सका कि 2 पैसे खर्च करके टेलीफोन कर देते मुझे, और कम से कम ये बता देते कि कल मुकदमे में क्या हुआ। मुझे एक रिपोर्टर का फर्ज भी सर अंजाम देना होगा, ये मैं नहीं जानता था। अच्छा भाई, हम ही अपना सर खम कर लेते हैं। सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। अब तो उगल दो कि कल मुकदमे में हुआ क्या। मुकदमे की अगली तारीख पड़ गई है, और कुछ? अरे यार, क्या रुखी रुखी सी बातें कर रहे हो? जरा ढंग से बताओ ना, क्या चांसेस है हमारे मुकदमा जीतने के? इतनी बेताबी क्यों? टू टेल यू द ट्रूथ, अपनी उस जमीन पर एक फैक्ट्री खोलना चाहता हूं किसी की पार्टनरशिप में। इट्स अ वेरी बिग प्रोजेक्ट। अरे क्या याद रखोगे तुम, तुम्हारा भी शेयर रखेंगे उसमें, और अगर तुम नहीं चाहो तो तुम्हारी बीवी आई मीन टू से अपर्णा को डायरेक्टर बना देंगे। Forget it. May I make it clear to you राकेश भाई कि मैं जान तोड़कर मुकदमा जीतने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसके लिए मुझे कितने इमोशनल स्ट्रेसेस का सामना करना पड़ रहा है, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि पूरे परिवार वालों को ये मैं ही जानता हूँ। अपने लाखों की जाती प्रॉपर्टी गिरवी रखकर पैसा इकट्ठा किया है, ताकि मुकदमा जीतते ही गुरुद्वारा कंस्ट्रक्ट करके अपने डैडी की अंतिम इच्छा पूरी कर सकूं, और इसके लिए मैं और प्राजी दोनों ही कमिटेड हैं। राकेश भाई, इस जमीन का इस्तेमाल सिर्फ इसी काम के लिए होगा। और हमारे हिस्से की जमीन? उसको इस्तेमाल करने का अधिकार भी मुझे कल्पना दीदी दे चुकी हैं। You know this too well. And do you know this कि जिस पावर ऑफ अटर्नी के जरिए तुम्हें यह अधिकार दिया गया है, उस कागज को कभी भी विड्रॉ किया जा सकता है। कोशिश करके देख लीजिए। ये कोई ढंग था अपने से बड़े से बात करने का? मम्मा, मुझे कोई ढंग वंग नहीं आता। मुझ में आपकी जितनी पेशेंस नहीं है, मुझे कोई टैक्ट वैक्ट नहीं आता कि कैसे बात की जाती है। That's all. इंस्पेक्टर साहब, जो औरत लापता है वो मेरी सगी चाची है, और आप कहते हैं कि मैं परेशान ना हूं। लेकिन अजीज, तुम्हारे बार बार यहां आने से वो एलिजाबेथ, लिज, जग जो भी उसका नाम है, एकदम तो मिल नहीं पाएगी। हाँ, कोशिश जारी है। कोशिश? व्हाट ब्लडी कोशिश? एक मुजरिम हम पुलिस वालों से इस तरह से बात कर रहा है? मत भूलोगे तुम पहले से ही जमानत पे रहा हो। 6 डिग्रियां लगाकर फिर से अंदर डाल सकता हूं तुम्हें मैं। चाहो तो कोशिश करके देख लो। तुम्हारे जो एसपी साहब है ना, संजीव शर्मा, मेरे बचपन के दोस्त हैं, उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ। सोचा उनसे मिलने के पहले तुमसे लिज भाभी के बारे में पूछ लो। ना ना साहब जी, ऐसी तो कोई बात नहीं जनाब। ए दिलावर। जी जनाब। जाके ठंडा लेके आ भाई। देख नहीं रहा साहब जी इतनी गर्मी से होकर आए हैं। ये तशरीफ रखिए। थैंक यू वेरी मच। चल दिलीप भाई। हाँ बोलो दिलावर। साहब जी, दिलीप सिंह और उसके चाचा दोनों एसपी साहब के घर गए हैं साहब जी। अरे हमारे थानेदार को उसके चाचे ने डरा धमका दिया है साहब जी। अच्छा, ओए दिलावर, मुझे उनकी एक एक हरकत की खबर चाहिए, समझ गया?
वेलकम मैडम। वेलकम रेखा, वेलकम। कहाँ है वो? अंदर। हमारी बात मान ली उसने? नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इस बेवकूफ औरत को मुझे खुद समझाना पड़ेगा। एक तो ये कुछ खाती नहीं है, अगर भूखी मर जाएगी तो इससे अपना वो काम कैसे निकलवाएगी? हाँ, काम तो निकलवाना ही है। दिलीप के हाथ से अगर वो जमीन निकल गई तो तुम्हारे हाथ क्या आएगा उसमें? लाखों करोड़ों की वैल्यू है उसकी। हाँ, इसे किडनैप करके इसके जरिए अपना उल्लू सीधा करने का प्लान तुम्हारा ही था डार्लिंग। देखते हैं बाजी कैसी रहती है। वो तुम मुझ पर छोड़ दो। लेट्स गो एंड सी। हमारी अमेरिकन गेस्ट के लिए ये नाश्ता आउट। यस मैडम। Breakfast for you, madam. A typical American breakfast with fresh juice and a variety of fruits, of course. Who are you? Which place is this? मुझे यहाँ क्यों लाई गई है? Why? You want to know my name? It's quite easy. My name is रेखा। इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। You will have to ask my master when he meets you. Bye, sweetheart. Wait. You can't go like this. तुम्हें बता नहीं। Bye, sweetheart. See ya. अब तुम्हें लंच तक भूखा रहना पड़ेगा। Starve till then. Bye. दिलीप पे वो जो संजीव शर्मा है ना, अपना एसपी, तो वो जब पूछेगा कि हमें किस पर शक है, लिज भाभी को किसने अगवा किया है, तो क्या बताएंगे? मैं क्या बताऊंगा? देख दिलीप, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि तेरे ताल्लुकात ऐसे शेडी किस्म के लोगों के साथ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनमें से किसी ने ऐसा किया हो? शेडी किस्म के लोगों से मतलब? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि शहर के सारे नामी गुंडे मेरे दोस्त हैं और उनसे कहकर मैंने लिचा जी को अगवा करवाया? How can you think so? दिलीप, I can understand. You are disturbed, but we are facing a crisis. हमें अपने डिफरेंसेस भुला देने चाहिए, कम से कम इस मामले में। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज। I think you're right, Chachi. I should have understood it before. I'm really sorry, Chachi. And I mean it. Come on, young man, come on. You're an army officer. Don't cry. नहीं 9 बजे is fine. Okay, I'll see you then. Bye. अरे, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जल्दी आ गए ऑफिस से, क्या बात है? तुम यहाँ साइन कर दो, फिर वापस चला जाऊंगा ऑफिस। क्या है ये? What is this? चाहो तो पढ़ लो। वैसे भी पढ़े बिना साइन कहाँ करती हो तुम? बाकायदा वकील को कंसल्ट करके ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाए हैं मैंने। अतुल को दी हुई पावर ऑफ अटॉर्नी में विथड्रॉ कर लूं? यस, इसी से उसकी अकड़ जाएगी। 7वें आसमान पर पहुंच चुका है उसका दिमाग। फोन पर बात हुई है तुम दोनों की? फोन किया था तुमने उसे? हाँ। मम्मी कैसी हैं? प्राची कैसे हैं? और लिज? ये सब पूछने की फुर्सत ही कहाँ थी, और उसका मूड भी कहाँ था ये सब बताने का। झगड़ा हुआ है तुम दोनों का? Please don't keep it there. Sign it. अपने हिस्से की जमीन के लिए हम खुद मुकदमा लड़ेंगे। Yes, I know how to fight cases. बिजनेसमैन हूं मैं। जमीन छुड़वा कर ही रहूंगा मैं दिलीप वगैरह से। और उसके बाद वहां एक बढ़िया सी फैक्ट्री खोलूंगा जिसकी मशीनें सोना उगलेंगी, सोना। सपने देखना बंद कर दो and go back to your office.
मुकदमा अतुल ही लड़ेगा और वहां जमीन पर वही कंस्ट्रक्शन होगी जिसका फैसला हमारा पूरा परिवार कर चुका है। Sign it. I just say sign it. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you. I was waiting for the last straw. Break our marriage. इसमें इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। तुम जैसी बद दिमाग औरत से मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था। इसीलिए वकील से एक और कागज तैयार करके लाया हूं। अब इसे साइन कर दो। क्या है ये? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट? व्हाट इज दिस? एक दूसरे से अलग होने के लिए। तलाक के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। सोचकर भी साइन कर सकती हो। मैं जा रहा हूं। और हाँ, जो कॉपी तुमने फाड़ी उसकी एक दूसरी कॉपी भी मेरे पास है। इन दोनों में से एक पर सोच समझ के साइन कर देना, मेरे शाम के लौटने से पहले। हेलो हेलो कल्पना। अम्मा। बेटा आज अतुल और राकेश में न जाने क्या बातें हुई हैं। उसे दफ्तर फोन किया, पता चला कि वो घर आया हुआ है। कैन आई टॉक टू हिम प्लीज? कल्पना, बेटा क्या बात है? दूसरा, एक बार हमारी मेहमान नवाजी तो कबूल फरमाइए मैडम। Let me play some music for you. You know, इंसान के गाने में जब संगीत की लहरें उठती हैं, तो उसकी भूख खुद ब खुद बढ़ जाती है। Well, thank you. The music is lovely. मैं जरा हाथ वॉश करके आती हूँ। हेलो हेलो रंजना, रंजना मैं लिज बोल रही हूँ। लिज भाभी, क्या बात है, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? रंजना, कभी खुद घर फोन नहीं किया इसलिए मुझे नंबर याद नहीं है, सिर्फ तुम्हारा नंबर याद है, इसीलिए घर का नंबर दो जल्दी प्लीज। हाँ। हेलो हेलो भाभी, भाभी कुछ बोलती क्यों नहीं? भाभी हेलो। हेलो हेलो मामा, मैं रंजना बोल रही हूँ। मामा वो लिज भाभी। क्या हुआ इसको? वो लिज